Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is Devotional Path to the Divine. तो यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे. हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर्स के अंदर देख लेते हैं. भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, इंडियन फिलोसफर्स एंड भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, इन्फ्लुएंस ऑफ सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट एंड टीचिंग ऑफ सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, गुरु नानक एंड सिखिज्म. तो इन सभी पॉइंट्स को बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे वन बाय वन. देन यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों एमर्जेंस ऑफ न्यू फेस में. तो सबसे पहले भक्ति मूवमेंट के अंदर हम देखने वाले हैं डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड मेन प्रिंसिपल. देन सेंट्स के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर रामानुजा, शंकराचार्य एंड वैष्णव. एंड महाराष्ट्र में बच्चों तुकाराम, नामदेव एंड युदेश्वर्स. देन नॉर्थ इंडिया के अंदर तुलसीदास, सूरदास एंड साथ में शंकरादेवा, कबीर एंड मीराबाई को. देन यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे सूफिज्म के अंदर मेन प्रोजेक्ट, जिसमें पेयर्स का देंगे, मेन प्रिंसिपल्स देंगे. एंड सेंट के अंदर ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद एंड ख्वाजा निजामुद्दीन एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार. देन यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के अंदर है गुरु नानक एंड सक्सेसर उनके कौन है और टीचिंग बेस पर. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर अब बिगनिंग पार्ट के अंदर देख लेते हैं, जिसमें मिडवेल पीरियड की बात की गई है. द मिडवेल पीरियड सो द एमर्जेंस ऑफ टू इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिवोशंस टू अ सिंगल loving God. They believed the equality and kindness to all humans. They questioned the authority of priest and rejected elaborate rules and rituals as a means of attaining God. Those movements were known as भक्ति and सूफी movements. तो बच्चों मिडिल पीरियड के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी जो यहाँ बिगनिंग में अंदर हुई थी कि सभी क्या बिलीव करते थे, इक्वालिटी पर, काइंडनेस पर, कि यहाँ पर लविंग गॉड से रिलेटेड सिर्फ एक ही डिवोशन हो सकती है और वो सिंगल गॉड है. देन दीज मूवमेंट्स आर नोन एज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कहलाए बच्चों. तो एमर्जेंस ऑफ भक्ति के अंदर भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड भज विच मीन्स टू शेयर. इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिवोशन टू है. तो भक्ति वर्ड कहाँ से आया है बच्चों? संस्कृत वर्ड भज से आया है. इसका मतलब होता है टू शेयर करना. तो यहाँ पर दी गई है बच्चों हिस्टोरिकल टाइमलाइन, तो इसको भी जरूर देखते चलेंगे कि किस टाइम पीरियड तक यहाँ पर कौन मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जो बिगिंस होता है तो डिवोशन किसकी चीज़ का था. देन गुरु नानक के टाइम पे, और यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपको एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन दी गई है. Supreme God who could release humans from the cycles of the rebirth and the decades of caste. The idea was laid down in the Bhagavad Gita and a scare book of the Hindus. The ideas of bhakti had been around since the early centuries of the Common Era. It got a fresh lease of life in 8th century AD as many Hindu saints helped popularize the idea. Then यहाँ पर बच्चों बताया गया कि एक सुप्रीम गॉड के रूप में सिर्फ एक ही गॉड को मानने की यहाँ प्रथा थी, और जिसमें आप देख पाते हो भगवत गीता में दिया गया है, जो एक होली बुक है बच्चों, स्केयर बुक है जो हिंदुओं की है, और उसमें बताया गया है भक्ति के क्या क्या आइडियाज हैं, कैसे रिलेट करती हैं उस सेंचुरी के बेस पर, उस कॉमन एरा के अंदर. नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बच्चों एमर्जेंस ऑफ सूफीज्म के अंदर. वी नो दैट इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द 7th century AD. द सूफीज वर मुस्लिम्स mystics who rejected any display of religious belief and elaborate rituals and rules of behaviors laid down in the Shariat, a holy law developed by the Muslim scholars. Sufi saints believed in complete devotions to God, much like a lover's dedications to his beloved. The Bhakti and the Sufi saints shared many common beliefs and borrowed many ideas from each other. Then यहाँ पर बच्चों 7th century AD के अंदर हम देखते हैं जो सूफीज हैं, सूफीज कौन होते थे बच्चों? मुस्लिम होते थे. वो रिजेक्ट करते हैं इस रिलीजियस को, बिलीव्स को, और यहाँ पर एलोबरेट करते हैं रिचुअल्स और रूल्स के बेस पर कि यहाँ सिर्फ शरीयत को ही मान्यता दी जाएगी, एंड होली लॉ के अनुसार डिवोटेड करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स को. और सूफी संत जो थे बच्चों बिलीव करते थे डिवोशन को जो सिर्फ गॉड के अंदर है, और वहां पर वो लवर्स करते हैं डेडिकेशंस को, बिलीव्ड को. भक्ति और सूफी के जो बच्चों आइडियाज थे, जो भी उनके सेंस सोचते थे, जो उनकी बिलीफ होती थी, वो ज्यादातर कॉमन एरा में थी, कॉमन बिलीफ को वो मैटर करते थे. Next है बच्चों emergence of Sikhism. Another important developments during the medieval periods was the birth of a new religion called the Sikhism. Founded by Guru Nanak, it rejected that idea that a person's caste, creed and gender had a role to play in the achieving liberation. तो then यहाँ पर बच्चों एक और यहाँ पर आप बोल सकते हो medieval time period के अंदर यहाँ पर एक religion का उदय हो गया था जिनका नाम था Sikhism. और Sikhism जो है बच्चों religion, ये किसके द्वारा फाउंडेड था? गुरु नानक के द्वारा. और ये रिजेक्ट करते थे ऐसे आइडिया को जिसमें प्रीजन्स की कास्ट होती है, क्रीड होती है, या फिर जेंडर का रोल प्ले करते हैं. देन यहाँ पर वी विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट्स इन दिस चैप्टर, द आइडिया ऑफ भक्ति.
Dominance of the Brahmins. During the medieval periods, the Brahmins emerged as important social group. As the power of the Brahmins grew, religious rituals became more elaborate and complex. The number of religious sects and gods and goddess worshipped also increased. The belief that all living things pass through many cycles of birth and death depending on their actions gained ground. As the caste systems became more rigid, the idea that whole humans are not born equal also looked rude. People began to believe that the family in which a person was born decided his status in society. Therefore, both in a poor family meant a life of poverty and superstition, while birth in rich or noble family meant a life of privilege. The idea was even emphasized by many texts. Many people were uncomfortable with such ideas. Some turned to other religions like Buddhism and Jainism. This is because these religions preached that humans could break the cycles of rebirth and change their social status through their own efforts. Others turned to Bhakti, which focused on the idea of devotions to a loving gods rather than the rituals and sacrifice laid out by the Brahmins. Then जो Brahmins थे बच्चों, यहाँ पर एक religious था, rituals थे उनके बेस पर, जो क्या सोचते थे, कास्ट सिस्टम को ज़्यादा बिलोंग करते थे बच्चों, और कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स यहाँ पर हो गए थे, गॉड्स गॉडेस उनकी पूजा करनी यहाँ पर बढ़ गई थी, मीन्स लोग ज़्यादा पूजा करने लग गए थे. बर्थ की साइकिल जो थी बच्चों, बर्थ यहाँ पर रीबर्थ होता रहता है, डेथ का डिपेंडिंग सम चीज़ें यहाँ पर एक्शंस के बेस पर सब बिलीव करने लग गए थे. लेकिन यहाँ पर बच्चे कुछ लोग ऐसे भी हुए जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, अनकंफर्टेबल फील करते थे, तो वो यहाँ पर बच्चों शिफ्ट हो गए. एक तरह से जैनिज्म किसी ने अपना लिया और कोई यहाँ पर बच्चों सिखिज्म को अपनाते हुए आगे बढ़ गए. नेक्स्ट है बच्चों भक्ति एरा. As the idea of grew in popularity, Shiva, Vishnu and Durga emerged as important deities. Many gods and goddesses came to identify with the three deities. Gradually, rituals of worships laid down in the Purans, ancient Sanskrit texts on Hindus, mythology and the folklore, came to the foreground. At the same time, many local myths and legends were included in the Purans. As the Bhakti movements gained ground, even the Purans laid down the person's caste was irrelevant in his attaining liberations. Over time, the idea of Bhakti and a two-way relationship with God became so popular that many Jains and Buddhism also adopted it. और भक्ति एरा के अंदर बच्चों आइडिया आ गया था यहाँ पर एक पॉपुलैरिटी ग्रो करने का. यहाँ पर शिवा, विष्णु, दुर्गा इन सब की बच्चों एक इंपॉर्टेंट डाइटीज के रूप में पूजा होने लग गई थी. बहुत सारे गॉड देवी देवता यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे थे विद थ्री डाइटीज के बेस पर, और रिचुअल्स के बेस पर बच्चों पूजा की जाती थी. पुराण, जो पुराण क्या होते हैं बच्चों, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में लिखा जाता था एक हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार यहाँ पर फॉल्कलोर करते हुए, तो ये पुराण होते थे उनके बेस पर कि पुराण में थोड़े से मिथ्स हो जाते हैं, लेजेंड्स होते हैं, और पुराण के बेस पर ही भक्ति मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था और उन्हीं के बेस पर लोग पूजा और सब चीजों को अपनाना शुरू कर दिया था. देन यहाँ पर रिसर्च जंक्शन के अंदर दिया गया है बच्चों एक्सप्लोर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द प्रीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज. नॉलेज ऑफ जंक्शन के अंदर बच्चों All Saints Day is a day commemorating all the saints in Christianity. It is celebrated on 1st November in Western churches, whereas the Eastern churches is celebrated on the first Sunday after Pentecost. Peoples commemorate this day with the belief that there is a connection between those in heavens and those on earth. तो यहाँ पर बच्चों सेंट्स डे के अंदर क्या है, 1 नवंबर को वेस्टर्न चर्चेज में पूजा की जाती है, माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि हम ईस्टर्न चर्चेज में देखते हैं तो सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट संडे को आफ्टर पेंटेकोस्ट के बाद. देन यहाँ पर बच्चों ग्रेस्प एंड गेन के अंदर दिया है कबीर वॉज अ, यहाँ पर दिया गया है मैट्रिकस पोइट थे वो और एक म्यूजिशियंस थे, रिवर्स इन द हिंदुइज्म एंड रिगार्डेड एज अ सूफी इन इस्लाम. Despite his lack of the formal education and being nearly illiterate, he made a significant impact. Can you recall one of his famous dohas? Share it in class. तो बच्चों कोई भी दोहा आता है तो क्लास में शेयर करेंगे. तो यहाँ पर बच्चों मेन इंपॉर्टेंट है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति से रिलेटेड. द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति कल्ट एफर्ट. तो यहाँ पर देखने वाले बच्चों मेन भक्ति से रिलेटेड यहाँ पर प्रिंसिपल कौन कौन से थे, वन बाय वन सबको रीड करेंगे और समझते चलेंगे. देन सेल्फलेस लव एंड सिंगल माइंडेड डिवोशंस टू वन गॉड हु कुडंट बी formless and niruguna or with the form of saguna. The followers of both sagunas and the niruguna bhaktis believed in the philosophy of the Aditya non-duality of God and illustrated in the Upanishads. Rejected of rituals and superiority of Brahmins, belief in equalities of all humans, belief in the virtues of kindness and purity of heart and mind, and extreme reverence of gurus, spiritual teachers. तो यहाँ पर बच्चों भक्ति में क्या दिखाया गया है कि कोई भी यहाँ पर जाति पाति इन चीज़ों से
अलग नहीं है और सभी के सभी बच्चों रिजेक्ट करते हैं इन चीज़ों को कि रिचुअल सुपरियरिटी, कोई किसी से सुपर नहीं है, सब एक जैसे हैं, इक्वलिटी को फॉलो करना है, काइंडनेस को फॉलो करना है और यहाँ पर सिंगल माइंडेड डिवोशंस के बेस पर एक दूसरे से प्यार करना है, सेल्फलेस लव भी यहाँ पर बिखेरना है, मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहना है। नेक्स्ट है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। यहाँ पर देखेंगे भक्ति मूवमेंट्स का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। इन द अर्ली मिडवीन पीरियड्स द नायकर एंड द अलवर सेंट्स हेल्प पॉपुलराइज द भक्ति मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो नयनार और अलवर सेंट्स दोनों के दोनों पॉपुलर हो गए थे उस टाइम पीरियड के अंदर। नाउ एंड न्यू आइडियाज अबाउट द भक्ति emerged in the Maharashtra in the late medieval periods under saints like the नामदेव एंड तुकाराम। देन यहाँ पर बच्चों भक्ति मूवमेंट के अंदर नामदेव और तुकाराम जो सेंट्स थे उनका मिडिवल टाइम पीरियड में यहाँ पर पॉपुलर होना शुरू हो गए थे। देन स्टार्टिंग फ्रॉम द 13th century AD and the भक्ति मूवमेंट्स gained steams in North India. Bhakti saints in North India were influenced by the religions such as Islam, which was introduced in India in the 7th century AD, and the Hinduism preached by Brahmins. They were also inspired by Bhakti saints and the movements in other parts of India. The period between the 7th and 9th centuries AD saw the rise of new religious movement in the south, which flourished under the support of local rulers. These Bhakti movements were led by Nayarams and saints who worshipped Shiva and Alvar saints who worshipped Vishnu. तो आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चों दोनों के दोनों अलग अलग भगवान की पूजा करते थे, गॉड की पूजा करते थे, जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो नैनार जो सेंट थे वो वर्शिप करते थे शिवा की और अलवर्स पूजा करते थे यहाँ पर विष्णु की। नेक्स्ट है बच्चों अद्वित्य एंड द विशिष्ट देवता philosophers. Two doctrines or philosophies emerged during the times among the followers of the Bhakti movement, जिसमें एक था बच्चों अद्वितीय और दूसरा यहाँ पर दिया गया है वशिष्ठवेदा। देन यहाँ पर दोनों के बीच में डॉक्ट्राइन्स ऑफ अद्विता की बात की जाए was प्रोग्रेटेड बाय द शंकराचार्य ऑफ केरला। शंकराचार्य है बच्चों जो केरला से बिलोंग करते थे, उनके द्वारा डॉक्ट्राइन किया गया था। ही इज कंसिडर्ड अमंग द लीडिंग फिलोसफर्स ऑफ द 8th century AD। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन द इंडिविजुअल सोल्स एंड गॉड आर वन। और ये क्या मानते थे बच्चों, इंडिविजुअल सोल है और गॉड सिर्फ एक ही है। द ब्राह्मण्स और द अल्टीमेट रियलिटी इन फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी कैरेक्टराइज qualities, and Shankaracharya said the world is simply an illusion and therefore one must be renounce it, give it up in order to attain the liberation. And doctrine of बच्चों यहाँ पर जो दिए गए हैं नेक्स्ट यहाँ पर उनके डॉक्ट्राइन बच्चों किसके द्वारा प्रोग्रेटेड किया गया था, रामानुजन के द्वारा तमिलनाडु में, देन विशेष द्वैतता के अंदर, देन 11th century AD में। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन even though the individual souls and God are one, they remain distinct from each other. And Ramanuja said the best way of attaining liberation was praying to Vishnu. तो ये मानते थे कि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और वो मानते थे बच्चों शिव की पूजा करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया के अंदर। The Bhakti movements in South India gathers momentum because of the Alvars who were saints devoted to Lord Vishnu and Narayanars who were the devotees of Lord Shiva. Both the Alvars and the Narayanars composed several hymns in praise of their god. The hymns composed by the Alvars were known as the Divya Prabhadam and all those of the Narayans were known as the Devram. Some popular religious preachers to this period in South India were Ramanuja and Shankaracharya and Vaishnavism became the popular movement. तो यहाँ पर बच्चों दिए गए हैं अलग अलग बेस पर मूवमेंट जो शंकराचार्य के द्वारा, रामानुजन के द्वारा साउथ इंडिया में एक प्रीचर्स के तौर पर रिलीजियस को फैलाना इन्होंने शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू किया भक्ति से रिलेटेड। एंड यहाँ पर वीराश्विज्म बिकेम अ पॉपुलर मूवमेंट यहाँ पर उस टाइम दौरान बन गया था ये। नेक्स्ट है बच्चों रामानुजन से रिलेटेड। रामानुजा, he was the Vaishnava saints who believed that bhakti or devotions to God was more important than knowledge. His philosophy is called the विश्वद्वैतता। देन यहाँ पर बच्चों ही बिलीव करते थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैष्णव सेंट के तौर पर ये आए थे और बिलीव करते थे भक्ति के अंदर। He believed that one should completely surrender oneself to good and God and good deeds would help save the soul of a person. He believed that the soul, the God and the universe are all a part of particular reality and each one of them maintains a certain uniqueness and respect to others. तो ये बिलीव क्या करते थे बच्चों, कंप्लीटली बिलीव करते थे कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, एक ही गॉड पर बिलीव करना चाहिए और किसी की आत्मा को नहीं दिखाना चाहिए। तो ये सब चीजें बच्चों रियलिटी के तौर पर मानते थे, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। देन बच्चों यहाँ पर जान लेते हैं शंकराचार्य के व्यू। देन ही वाज एन 18th
century saint of South India. He believed that the knowledge was the only way to reach God, and the only way to gain knowledge was to unite with the supreme soul known as the Brahma. And Shankaracharya established the four mats, namely the Badrinath, Puri, Dwarka and Sringeri. These mats and became important centers of the pilgrimage. His philosophy is called the अद्वितीय. देन 18th सेंचुरी में बच्चों 8th सेंचुरी में सेंट साउथ इंडिया के अंदर शंकराचार्य जो थे वो बिलीव करते थे सिर्फ और सिर्फ गॉड तक पहुंचने का भक्ति ही मूवमेंट है, और वो किस तरह से नॉलेज गेन कर सकते हैं साथ में रहकर एक सुप्रीम सोल के साथ रहते हुए, जिनको हम ब्रह्मा बोलते हैं. एंड शंकराचार्य एस्टेब्लिश करे उन्होंने बच्चों 4 मठ यहाँ पर, जिनके नेम थे बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका एंड श्रृंगेरी. देन ये जो मठ थे बच्चों ये अलग अलग जगह बनाए गए थे पिलग्रिम्स के लिए, और उन्हीं को नाम दिया गया अद्वितीय. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर वृषवास. देन यहाँ पर द मूवमेंट्स बिगेन्स टू कर्नाटका. देन ये बिगेन जो था बच्चों ये स्टार्ट हुआ था मूवमेंट कर्नाटका के अंदर. एंड यहाँ पर लीडरशिप ऑफ द भासवा, जो उनकी लीडरशिप कर रहे थे उनका नाम था भासवा. ही वॉज ऑल्सो नोन एज द भासवना. This was the Shivati movements that rejected the caste system and meaningless rituals, and Vishwanath's women's equals important as men. And Akadmi Devis, who was the daughters of an affluent merchant, was a Vrishwa saint. Then ये मानते थे बच्चों जितनी भी women's हैं, men हैं, कास्ट सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, ये मीनिंगलेस रिचुअल्स मानते थे और रिजेक्ट करते थे इन सब चीज़ों को, और ये मानते थे कि सबके सब इक्वल है, चाहे वो मैन है या वीमेन है. नेक्स्ट है बच्चों the Nathpanthis and the Siddharacharyas and yogis. They stressed on yoga and meditations to attain oneness with God in order to train the minds and body. They stressed on the renunciations and the world and focused on devotional religions instead of the conventional religion. Peoples from low caste like fisherfolk, cobblers, washermen followed this the way of life. Then बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं नाथपंथीज की, मतलब ये क्या बिलीव करते थे योगा में, मेडिटेशन में, कि यही एक जरिया है बच्चों गॉड तक पहुँचने का, और इसी पर बिलीव करते थे कि अपनी माइंड को, अपनी आत्मा को हमेशा क्या बनाओ, ये होली बनाओ और अच्छे से तृप्त बनाओ, ताकि हम फोकस्ड कर पाए एक डिवोशनल रिलीजन के बेस पर, ना कि अलग अलग चीजों में जाते हुए, और फोकस्ड रहे हर चीज के लिए. सेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर बच्चों नाम आता है तुलसीदास का. He was a great poet and the devotee. He stressed on the aspects like knowledge, devotion, worship and meditation, and believed that the existing beliefs and प्रैक्टिस शुड बी एसेसिबल टू ऑल. और तुलसीदास मानते थे बच्चों एक अच्छे पॉइंट थे, ग्रेट पॉइंट थे, डिवोटी भी थे बच्चों, और वे ये चाहते थे कि नॉलेज उनके पास काफ़ी थी, डिवोशंस, वर्शिप, पूजा, मेडिटेशन, इन सब में उनका बिलीव था और इन्हीं की प्रैक्टिस वो करते रहते थे. देन है नेक्स्ट बच्चों सूरदास. ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ही प्रेसेस लव एंड डिवोशंस टू अ पर्सनल गॉड. और बच्चों ये क्या कहलाते थे कि प्यार करना, एक दूसरे के लिए डिवोशन रखना और पर्सनल गॉड के लिए भी डिवोशन रखना, ये हमेशा बोलते रहते थे एंड समझाते थे और पेश देते थे. नेक्स्ट है बच्चों शंकरादेवा. शंकरादेवा ऑफ आसाम was a devotee of Vishnu and set up houses of worship of prayers called the Memagars which still exist today. तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारे उन्होंने पूजा के स्थान बनाए प्रेयर करने के लिए, जिनको नामगर्स बोलते थे, और अभी भी वो देखने को मिलते हैं, और ये एक डिवोटी थे बच्चों सबसे ज्यादा विष्णु के. नेक्स्ट है बच्चों कबीर के बारे में. ही वॉज अ वेल नोन पोइट एंड सेंट whose teaching inspired both Hindus and Muslims. His teachings were simple as guided peoples from all walks of life. He stressed on belief that there is one true God, and different peoples addressed him in different ways. His teaching aimed at brotherhood and unite amongst peoples. He rejected discriminations based on caste, religion and economic and social background. Adi Granths, the first renditions of the Guru Granth Sahib and the holy book of Sikhism, contain Kabir's verses. Then यहाँ पर जो बच्चों कबीर की बात की जाती है वो क्या मानते थे, वो किसी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे बच्चों, उन्होंने सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था. कास्ट कुछ नहीं होता, रिलीजन कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, वन ट्रू गॉड की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं बेस पर आगे बढ़ना चाहिए. देन यहाँ पर हम देख सकते हैं गुरु नानक ग्रंथ साहिब जो है वो एक होली बुक है सिखिज्म की, उसमें भी इस चीज को कंटेन किया गया है. नेक्स्ट है बच्चों मीराबाई. मीराबाई वॉज अ क्वीन
in Rajasthan, who is known for her devotions towards Lord Krishna. She was born in 1498 CE and was married at the age of 13. From an early age, she showed more interest in religious devotion and towards her worldly responsibilities. Then यहाँ पर मीराबाई की बात की जाती है बच्चों, लॉर्ड कृष्णा की डिवोशंस थी. देन 1498 सी की बात है और उनकी शादी हो गई थी सिर्फ बच्चों जब वो 13 ईयर्स की थी. देन वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को मानती थी बच्चों, लॉर्ड कृष्णा को ही. अ मेजर चेंज इन हर लाइफ occurred at the time of the death of her husband. It was customary in those days for a wife of commit sati and burning oneself on the funeral pyres of her husband. She refused to comply, whereupon her in-laws began harshing her. She then left the palace and began wandering throughout Rajasthan, preaching and gaining followers. Then यहाँ पर बच्चों she dedicated her entire life to Lord Krishna and endured all the attending difficulties that came within. Meera is known for her bhajans sung in praise of Krishna. These bhajans are held in great esteem for their high literary value. Then ये dedicate करती थी बच्चों entire Lord Krishna को. इन्होंने पूरी लाइफ अपनी बच्चों सिर्फ Lord Krishna को ही मानते हुए निकाल दी. उनके भजन, उनके गीत प्रेज करते रहना हमेशा ये करते थे. नहीं तो बच्चों उनको एक बार सती होने के लिए, क्योंकि सती प्रथा उस टाइम पे थी और सती का मतलब होता है बच्चों अपने हस्बैंड, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के साथ ही उनको जला दिया जाता है उसी अग्नि में. लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया. वो मानती थी कि मेरे हस्बैंड सिर्फ लॉर्ड कृष्णा ही है. देन देख लेते हैं बच्चों रिसर्च जंक्शन के अंदर. The teaching of the Bhakti saints had a profound influence on the society. It challenged the caste system and the treatment of people from lower caste. However, the Brahmins affected by this movement. And knowledge junction के अंदर दिया गया बच्चों langar was started in 1481 when Guru Nanak Dev decided to commit himself to feed everyone. The temple serves a hot meals to everyone who comes to the door and irrespective of their religion and faith. Next है बच्चों grasp and gain के अंदर देख लेते हैं. Nizamuddin Ahulia was who lived in Delhi during the Ghiyasuddin Tughlaq's rule. At the time Ghiyasuddin decided to build the new city of Tughlaqabad, Nizamuddin had also undertaken constructions of a back. Although Ghiyasuddin's workers offered to construct Nizamuddin's barrel or for free, the Sultan stopped them from doing so. Nizamuddin is believed to have said the city of Tughlaqabad would not remain inhabited for long. This came to pass when Ghiyasuddin was killed. His son Muhammad abandoned the fort and the city of the Tughlaqabad. Then Sufi movement के अंदर पढ़ लेते हैं बच्चों. सूफी मूवमेंट्स का मतलब होता है बच्चों, वी नो दैट इस्लाम केम टू सबकॉन्टिनेंट इन द 7th century AD. द न्यू रिलीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द monotheism or the devotion to a singular god. It opposed worships or idols and emphasized collections, prayers and observance of religious law known as the Shariat. Sufis were Muslims, mystics and who rejected any display religion belief and elaborate rituals and rules of behaviors laid down in the Shariat. They believed in the complete devotions to God. The word Sufi is derived from the Arabic word suf and which means wool the. Then यहाँ पर बच्चों जो सूफीज मूवमेंट है वो इस्लाम से निकला हुआ है, सब कॉन्टिनेंट जैसे कि हम जानते हैं 7th century AD के अंदर, और एक न्यू रिलीजन्स के बेस पर यहाँ पे मोनोथिज्म के बेस पर इसको डिवोशन किया जाता है एक सिंगुलर गॉड के रूप में. और ये अपोज कर सकते हैं बच्चों और करते भी हैं, सभी आइडियाज को एम्फेसाइज करते हैं, कलेक्शन प्रेयर्स को, ताकि सब मिलजुल कर प्रे करें. रिलीजियस लॉ को मानते हैं जिनका नाम है शरीयत, और शरीयत को मानते हुए ये सब आगे बढ़ना चाहते हैं. Name refers to the shawls to coats and wool by the mythicists. Then यहाँ पर सूफी का मतलब क्या होता है, वूल होता है बच्चों. वूल मतलब एक यहाँ पर ऊनी चीज़ होती है ना, जो वूल होती है जो हमें गॉड से मिलती है, वही सब चीज़ें होती हैं, तो उनसे रिलेटेड इसको रेफर किया जाता है. सूफी प्रैक्टिस, सूफी किस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे बच्चों, किस चीज़ को अपनाते थे अपनी लाइफ में. लाइक द योगीज and Nathpanthis and the Siddhacharyas and the Sufis believed in the training in mind through certain techniques such as the chanting of names or the zirs, singings or some dancing and rags, performing breath control exercise, etc. With the help of a master or pair, the leads to the developments of the Silasas on the order of Sufi masters who guided followers on the Sufi path. From the 11th century AD, many Sufi saints from the Central Asia came to the Indian subcontinent. The movements flourished under the patronage of the Delhi's sultans, with several Sufi orders coming up all across India and the Chishti and Sharwadis silsilas being
बिकमिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट। देन यहाँ पर बच्चों बात करते हैं कि वो कैसे थे, योगीज की तरह, जैसे नाथपंथीज होते हैं, सिद्धाचार्यज होते हैं, सूफी भी उन्हीं चीज़ों में बिलीव करते थे, वैसे ही ट्रेनिंग करते थे। मीन्स वो सभी चीज़ों को टेक्निक पर बिलीव करते थे, जिसमें योग करना होता है, भक्ति करनी होती है, गाने गाने होते हैं, डांस, सम, राग, सब चीज़ों में बिलीव करते थे। और जो एक तरह से बच्चों ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज है उनमें भी बिलीव करते थे। और डेवलपमेंट ऑफ सिलियास में इन्होंने इंपॉर्टेंट दिखाई और इसको इंपॉर्टेंस देते हुए इन्होंने आगे भी बढ़ाया इन चीज़ों को। नेक्स्ट है बच्चों द पायर्स। The Pyres usually held assemblies in the rest houses of the Kankas, which peoples will discuss spiritual matters, sing and dance, and seek the blessings of the Sufi saints. These assemblies were attended by peoples of all the descriptions, from the kings of nobles to ordinary citizens. The Pyres were believed to have the powers to work miracles and cure people, which also added to their popularity the tombs of several Sufi saints such as Khwaja Muhyiddin Chishti of Ajmer, who belongs to the famous Chishti Silsila, as considers important pilgrimage centers to this day. Like Bhakti saints, the Sufis were also wrote prose and poetry expressing their love for God. The writing of Rumi, Sadi and the ghazals of Central Asia are well known even today. Then बच्चों जो पायर्स थे वो यूजुअली एक असेंबली में आते थे, एक रेस्ट हाउस में, वहाँ पर बैठना एंड वहाँ पर बच्चों प्रेयर करना, स्पिरिचुअल मैटर पर डिस्कस करना, गाने गाना, डांस करना और कोई भी जो ब्लेसिंग्स होती है उनको मांगना। और सूफी सेंट्स और ये असेंबली अटेंड करती थी लोगों को, डिस्क्रिप्शंस को, एंड किंग वहाँ पर होते थे, एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी वहाँ पर अटेंड करते थे। साथ में वो गॉड की मिरेकल्स, क्योर पीपल, इन सब में बिलीव करते थे। एंड जो सूफी सेंट्स थे बच्चों उन्हीं की तरह वो ख्वाजा मसूद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर में जो कि बिलीव करते थे और बिलोंग करते थे फेमस चिश्ती सिलासा से, उनको कंसीडर किया जाता था एक पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ दिस डे के बेस पर। जैसे भक्ति सेंट्स होते थे, सूफीज भी बच्चों वही चीज़ लिखते थे, मीन्स प्रोज लिखना, पोएट्री लिखना, अपना एक्सप्रेस करना लव फॉर गॉड के लिए, और राइट लिखना, रूमी, सादी, गजल्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती थी। मेन प्रिंसिपल ऑफ सूफीज्म यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सूफीज्म क्या दिए गए हैं? 4। गॉड इज वन, ऑल रिलीजियस पाथ अल्टीमेटली लीड्स टू गॉड, God can be attained only through love and devotion. Music is means of coming close to God. God can be attained with the help of a master or pair. साफ बात को एक मतलब है बच्चों, सभी चीज़ होगा कि गॉड सिर्फ एक ही है और सभी रिलीजियस यही चाहते हैं और सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं और जहाँ पर सबको गॉड मिलने वाला है, चाहे वो हम कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन अल्टीमेटली पहुँचना कहाँ पर है? हमें गॉड के पास ही पहुँचना है। देन बच्चों सूफी सेंट्स, ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती। Then he came to India at the time of the Muhammad Ghori's conquest and introduced the Chishti Silsila in India and established the Kanqad in Ajmer. His teachings earned him the respect of both Muslims and non-Muslims. Then यहाँ पर जो इंडिया के अंदर बच्चों हम देखते हैं मोहम्मद गौरी जो आए थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चिश्ती सिलसिला को, एंड बच्चों चिश्ती सिलसिला जो आप बोल सकते हो इंडिया के अंदर, उसको इंट्रोड्यूस कराया था जो अजमेर में खान के द्वारा, और यहाँ पर टीचिंग दी थी जिसमें वो रिस्पेक्ट करते थे मुस्लिम्स की भी और नॉन मुस्लिम्स की भी। देन अकबर अंडरटुक द पिलग्रिमेज टू अजमेर and to the Dargah of Khwaja Muhyiddin Chishti many times. When his son Salim was born, he walked all the way from the Agra to Ajmer, covering 7 to 8 courses. One course is about 4 kilometers. He visited the shrine and offered prayers and passed some days there. Then अकबर ने अंडरटुक कर लिया था बच्चों सभी पिलग्रिमेज को जो अजमेर के अंदर थे, दरगाह के, और ख्वाजा मसूद्दीन जो चिश्ती थे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने थ्रू अडॉप्ट कर ली थी। और उनके बेटे जो थे बच्चों, उनका नाम था यहाँ पर सलीम, जो यहाँ पर गए थे आगरा से अजमेर तक और उन्होंने पूरा 8 कोस तक तय किया था रास्ता और विजिट किया था श्राइन में और वहाँ पर प्रेयर की थी। नेक्स्ट है बच्चों बाबा फरीद। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ Qutbuddin Bakhtiyar Kaki of Delhi, a Sufi saint of the Chishti order. He preached in Punjab and Haryana. He said that the only way to love God was to love other beings. Some of his verses have been included in the Guru Granth Sahib. Then ये क्या मानते थे बच्चों? लोगों को प्यार करो, वही गॉड को पाने का एक एकमात्र रास्ता है कि जिसमें हम दूसरे लोगों से हमेशा प्यार करें और उनके साथ अच्छे से पेश आए। नेक्स्ट है बच्चों ख्वाजा Nizamuddin Ahulia. He was a prominent Sufi saint to the Chishti's order and during the rules of Delhi Sultanate Alauddin Khilji. He lived in Delhi and the poet Amir Khusro was among his famous followers. Then यहाँ पर बच्चों सूफी सेंट्स में जिसने चिश्ती ऑर्डर करते थे ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और दिल्ली में वो रहते थे, और एक पोइट के रूप में बच्चों अमीर खुसरो को जैसे कि आप जानते हो वो काफ़ी फेमस फॉलोअर्स भी थे।
Khwaja Nizamuddin's Ahulia praised in Hindi. He stressed on universal love. He praised that the love of God was the synonymous with the love of humanity. His message of love earned him the titles of the Mehboob-e-Ilahi, one who is loved by God. He also helped popularize Sama. Then ये बच्चों ख्वाजा निजामुद्दीन अहुलिया हैं, वो भी प्रेस्ट करते थे हिंदी में, और एक यूनिवर्सल लव को वो हमेशा स्ट्रेस करते रहते थे, उन्हीं के बारे में बताते रहते थे, और गॉड को मानते थे, एक सिनोनियम्स है लव ऑफ ह्यूमैनिटी से रिलेट करता हुआ। नेक्स्ट है बच्चों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। He was a Muslim Sufi, saint and scholar of the Chishti's order. It was during his time that the Chishti's order was firmly established in Delhi. Like his predecessors, Qutbuddin Bakhtiyar Kaki continued to develop the traditional ideas of brotherhood and charity within the order. Till today, the Khwaja continues to be visited by the peoples from all walks of life. Then बच्चों कुतुबुद्दीन बख्ती काकी यार जो बोलते हैं वो बोलते हैं मुस्लिम सूफी थे वो, और एक सेंट भी थे, स्कॉलर भी थे बच्चों चिश्ती ऑर्डर के टाइम में। और इस टाइम पीरियड में चिश्ती क्या मानते थे, वो एस्टेब्लिश किया था उन्होंने दिल्ली को फैमिली, और एक प्रोसीजर के रूप में और एक प्रेडिसेसर के रूप में उन्होंने काम किया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने डेवलप किया एक ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ ब्रदरहुड को और चैरिटी को इन ऑर्डर टू, और आज तक बच्चों खाते हैं कंटिन्यूस करते हैं, बिलीव करते हैं लोग वॉक्स ऑफ लाइफ पर, आज भी इनको मानते हैं। गुरु नानक एंड बर्थ ऑफ सिखिज्म। Baba Guru Nanak, popular Bhakti saints, was born in 15th century AD in the Tarkadi of present day Nanakade Sahib in Pakistan. Unlike Kabir, he was well educated, but like the Bhakti saint, he wanted to unite the Hindu and Muslim communities. His teaching affected and followers from both communities. He spent much of his early life traveling all over the subcontinent and even to Central Asia's countries and talking to learned men. Then Baba Guru Nanak जो बच्चों एक पॉपुलर भक्ति सेंट थे, उनका जन्म हुआ था 15th सेंचुरी एडी के अंदर तालवाड़ी के अंदर, जो प्रेजेंट डे में आज के टाइम में नानखादा साहिब जो पाकिस्तान के अंदर है। और वो भी बच्चों कबीर की तरह ही ऐसे ही सोचते थे, वेल एडुकेटेड थे काफ़ी, और भक्ति सेंट के रूप में काम करते थे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए ही। देन वो फैलाते थे सब फॉलोअर्स, काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे इस कम्युनिटीज़ को बिलोंग करने वाले, और अपनी लाइफ उन्होंने ट्रैवल में ही बच्चों सब स्पेंड की, सब कॉन्टिनेंट में जाते हुए, सेंट्रल एशिया में जाते हुए, और अपनी बातों को सब तक फैलाने की उन्होंने कोशिश की और बताया। देन लेटर ही सेट अप अ धर्मशाला। देन उसके बाद बच्चों उन्होंने धर्मशाला सेटअप की, गुरुद्वारे सेटअप किए, एंड द काटापुर्स नाउ नोन एज द Dera Baba Nanak on the banks of the rivers Ravi of the propagate his teaching. Most of his followers belongs to the trade, peasants and the artisans community. They gathered in the Dharamshala regularly and sang hymns written by him. Followers from all faiths and castes ate together in a common kitchen known as a langar. His followers were also expected to contribute towards a fund set up for the entire community of followers. Then यहाँ पर बच्चों एक जो यहाँ प्रथा सुनी होगी आपने लंगर की, तो ये भी उनके द्वारा ही शुरू की गई थी। उनके फॉलोअर्स काफ़ी थे, इस कम्युनिटी को अपनाते थे, और उन्होंने जो बच्चों टीचिंग के मेथड दिए थे वो कम्युनिटी अपनाते हुए आज भी उस पर कंटिन्यू चल रही हैं। द टीचिंग ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक पेज द वर्शिप्स। गुरु नानक ने बहुत सारी बच्चों प्रेज दी हैं, यहाँ पर अलग अलग स्पीचेस दी हैं, अपना प्रचार प्रसार किया धर्म से रिलेटेड, और यहाँ पर पूजा किसकी बताइए, वर्शिप ऑफ वन गॉड एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस। ही बिलीव दैट अ पर्सन नीड नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड टू फाइंड गॉड, देयरफॉर ही स्ट्रेस्ड टू हिज फॉलोअर्स लिविंग अ फैमिली लाइफ एंड वर्किंग फॉर अ लिविंग। ही ऑल्सो बिलीव दैट द ट्रू salvations lay in living an active life and contributing to society। और मानते हैं कि बच्चों सभी ह्यूमंस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी इक्वल है, और एक ही गॉड को मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ही एम्फेसाइज्ड नाम, धन एंड इस्लाम और worships wherefore the purity of the behaviors. He praised the three principles of Naam Japo, meditating of God's name, Kirti Karo, and earning an honest livelihood, and Vin Chupko, sharing earning with others. His teaching led to the founding a new religion called the Sikhism, and langars are very important part of Sikhism. तो लंगर जैसे हमने बताया बच्चों, तो लंगर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिखिज्म के अंदर। साथ में बच्चों उन्होंने यहाँ पर बताया गया है, जपो का मतलब होता है कि गॉड का मेडिटेट करना, एंड कर्त करो मीन्स होता है अपने कर्म करना, अर्निंग द ऑनेस्ट लाइवहुड को लेके, और बच्चों वाइन चुपो मीन्स होता है शेयरिंग अर्निंग विद अदर्स, और आप जो कर रहे हो, जो कमा रहे हो, वो दूसरों में भी बांटो। सक्सेसर ऑफ गुरु नानक कौन है बच्चों यहाँ पर? Guru Nanak died in AD 1539. Before his death, he appointed one of his followers, Lehna, as his successor.
Lehna, who came to be known as a Guru Angad, complied on his writing along with those of Guru Nanak and also devised a new script known as the Guru Mukti. The three successors of Guru Angad also wrote under Nanak's names and their compositions were later compiled by the Guru Arjans in 1604. The writing of other saints such as Kabir and Namdev were also included the compilation in AD 1706. Guru Gobind Singh's Anthologies and the compilations which are now known as Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs. तो यहाँ पर बच्चों 3 सक्सेसर हुए हैं गुरु अंगद जिन्होंने लिखा था नानक नेम और उनके कंपोजिशंस को, और बाद में इसको कंपाइल्ड किया गया बच्चों गुरु अर्जन के थ्रू इन AD 1604 में, और बाद में लिखा गया सेंट सच एज अ कबीर और नामदेव से भी, और इसके बाद बच्चों AD 1706 में गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड किया और कॉम्प्लिकेशंस किया इन सभी चीजों को, जिनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, एक होली बुक है जो बच्चों सिक्स की। देन यहाँ पर दिए गए बच्चों चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स टू लर्न, इनको भी पढ़ना है आपको, और थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं चैप्टर्स के मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स अमर्स ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड एडवोकेटिंग फॉर डिवोशंस टू अ सिंगल loving gods and rejecting elaborate rituals and the authority of priest. The Bhakti movements originating from the words bhaj means to shares and focus to devotions to a supreme gods who transcends caste and the cycle of rebirth and discussed in the Bhagavad Gita. Sufism associated with Islam emphasized a direct personal unions with God, evaluating religious ostentations and the scriptures of Islamic law Shariah. The people also saw the rise of Sikhism founded by Guru Nanak, which rejected caste and creed distinctions and emphasized equality and the community service. Over time, key figures like Ramanujan and Shankaracharya in southern India further devoted and developed in the philosophical foundations of Bhakti through doctrines like the Vishwadevas and the Advaita. In Maharashtra, saints like Namdev and Tukaram popularized Bhakti, blending devotions with local cultures and the language, emphasizing a personal connections with God. The Bhakti movement's influence spreads of the northern India by the 13th century, incorporating elements of the Islam and other local religious practices. Key Sufis figures like the Khwaja Muizuddin Chishti and the Nizamuddin Auliya fostered Sufism in India, which attracted followers and its inclusive approach and the mystical practices. Sikhism teaching promoted a practical way of living involving meditations, honest work and sharing with the communities, forming the distinct religious path under the Guru Nanak's guidance. Both Bhakti and the Sufi traditions profoundly impacted Indian society by promoting spiritual democratizations and introducing the rigidity of caste and fostering a culture of devotion. तो यहीं पर बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना नहीं भूलना, और साथ में बच्चों जो एक्सरसाइज दी गई है वो भी आपने कंप्लीट करनी है खुद से। डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दीज।